पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे, इसी में मानव जाति के हित है। बुद्ध भगवान जो है व्यवहार के विषय में उपदेश करते हैं कि मनुष्य के व्यवहार जो है अगर ठीक है तो सब कुछ ठीक है, और व्यवहार ठीक ना है तो कुछ भी ठीक ना है। इसलिए मनुष्य के कर्तव्य बनता है कि सबसे पहले जो है वो अपना व्यवहार के ठीक करे। एक नंबर पर वो मैत्री कहते हैं कि संगत किससे करना चाहिए जिससे मनुष्य के कल्याण हो। तब संगत उसी आदमी से करना चाहिए जो कल्याण के मार्ग में चल रहा है, जो सत्संगी हो, पढ़ता पढ़ाता हो, विद्वान हो, विद्यार्थी हो, अपना कल्याण करने के लिए प्रयत्नशील हो, तो अच्छे आदमी के संगत करना, गलत आदमी के संगत से बचना। संगत के प्रभाव बहुत बड़ा पड़ता है। संगत से गुण होता है कि कुसंगत से गुण जाए। अच्छे संगत होगा तो अच्छा गुण आता है, और कुसंग अगर हो गया तो दुर्गुण आता है। संगत से गुण होता है कि कुसंगत से गुण जाए। बांस फांस के मिश्री एक भाव बेचाए। पहले जो है मिश्री होता था उसमें डट्टी बांस के होता था, वो मिश्री के रेट में बांस भी बिकता था। तो इसलिए अच्छे आदमी का संगत करने से मनुष्य वो अच्छे के प्रभाव से वो भी अपना कल्याण कर लेता है। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, अज्ञानी जो है यमराज के दरवाजा पर जा कर के भी अपने हित नहीं जानता। इसलिए मनुष्य के जो है अपने हित को जानना चाहिए कि किससे हमारा कल्याण होगा, किससे हमारा कल्याण नहीं होगा। तो कल्याणकारी मार्ग के अपना के अपना कल्याण करे, इसी में मानव जाति के हित है। आज संगत के बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। बहुत लोग संगत में पतन हो गया, बर्बाद हो गए, सलाख जेल के अंदर चले गए, सजा भुगत रहे हैं। तो संगत में बहुत बड़ा जो है अच्छे संगत में गुण होता है और गलत संगत में दोष होता है। तो ये गुण और दोष को पहचान करके संगत करें, ये मैत्री है। दूसरे नंबर पर मुदिता है। पड़ोसी अपना दुख सुख से पड़ोसी अपने दुख से दुखी नहीं है, पड़ोसी के सुख से दुखी है। भाई तरक्की कर लिया, दोस्त तरक्की कर लिया, पड़ोसी तरक्की कर लिया, सुखी है, संपन्न है, अच्छा है, तो उसे देख करके करुणा, यहाँ पर दूसरे नंबर पर करुणा आता है। गरीब दीन दुखी के सहयोग करें, सेवा करें, दया करें, रक्षा करें, मजबूर के सहयोगी बने। गरीब है तो भोजन पानी दें, वस्त्र दें, दान दें, उसके रहने के ठिकाना कर दें। संसार में जो सुविधा उसको चाहिए उस सुविधा के सहयोग करें। तो ये जो है करुणा के मतलब होता है कि दीन दुखी गरीब मजबूर के सेवा करना। ये करुणा कह लें या दया कह लें, दोनों के एक ही रूप है कि दीन दुखी आदमी के सेवा करना, सहयोग करना, सहायता करना, और उसको भी अपने जैसे मजबूत बना करके
आचरणशील बना देना, शिक्षा के दान देना, भोजन पानी देना, वस्त्र देना, निवास देना, जो उसकी आवश्यकता है उस आवश्यकता पर ध्यान देना, सहायता करना, ये जो है करुणा है। मुदिता है कि मनुष्य जो है, जो भाई विकास कर रहा है उसके विकास से प्रसन्न रहे, पड़ोसी विकास करता है उसे प्रसन्न रहे, सबके सहयोगी बने, धनवान हो, बलवान हो, बुद्धिमान हो, किसी तरह से तरक्की कर रहा है, अगर सुखी है, ठीक है, तो उसमें सहयोग करे। यही जो है मुदिता है कि सबके विकास देख करके प्रसन्न रहना, खुश रहना, सहयोग करना और सहायता करना। उपेक्षा उसे कहते हैं कि गलत आदमी के संगत ना करना, अच्छे आदमी के संगत करना। संगत के बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, और अपना कल्याण करना। संसार के अंदर मनुष्य जो है संगत से बनता भी है, संगत से बिगड़ता भी है। तो इसलिए अच्छे संगत करना है, खराब संगत के त्याग करना है। संगत जो है साधु के संगत करनी है, गुरुओं की संगत करनी है, सतगुरु के शरणागत होना है, संतों के शरण में जाना है, सत्संग करना है, महापुरुषों के संगत करना है, और राष्ट्र के, देश के, समाज के रक्षा करना है, सत्य धर्म न्याय पर चलना है। इसमें मानव जाति के हित होता है। उसी तरह से 4 तरह के पुरुषार्थ होता है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। परिश्रम करके ईमानदारी से कमा के अपने परिवार के परवस्ती करे। ईमानदारी हो, सच्चाई हो, परिश्रम हो। आदमी के ईमानदार होना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, और ये मनुष्य के बहुत जरूरी है। मेहनत करे और ईमानदारी रखे और सबके से प्रेम करे। परिश्रम, ईमानदारी और प्रेम, ये विकास की कुंजी है। वो आदमी अपने हर मार्ग में सफल होता चला जाएगा जो सच्चे दिल से सबसे प्रेम करेगा, मेहनत करेगा और ईमानदारी रखेगा। ये रीढ़ है, इसे ये व्यवहार के मूल मंत्र है। इसीलिए कहा गया है, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होय। खूब पढ़ाई पढ़ ले, अब बोलने के ढंग ना हो, व्यवहार करने के ढंग ना है, तो वो बेकार है। नहीं पढ़े लिखे होते हैं, साधना करते हैं, लोक हित में काम करते हैं, समाज हित में काम करते हैं, राष्ट्र के सेवा करते हैं, देश के सेवा करते हैं, समाज के सेवा करते हैं, परिवार के सेवा करते हैं, सबके हित में काम करते हैं, तो वो जो है अपने जगह ठीक है। तो इसलिए जो है अर्थ के मतलब होता है कि ईमानदारी से परिश्रम करके अपना परिवर्ती करे और लोगों के सेवा करे, गुरु के, संत के, साथी के, मित्र के, समाज के, राष्ट्र के, देश के, सबके। दूसरे नंबर पर धर्म आता है। सतगुण के धारण करना ये धर्म कहलाता है। दैवी गुण को धारण करना
ये धर्म कहलाता है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, सभी संप्रदाय में मनुष्य जब इंसान बन जाता है तो वो धर्म को धारण कर लेता है, तब वो इंसान बनता है। या धर्म को धारण करता है तो शैतान भी बनता है। ये एक सिक्का के दो पहलू है। शैतान बनता है तो वो समाज के, देश के, राष्ट्र के सबके दुखी करता है, अहित करता है। अगर इंसान बनता है तो राष्ट्र के, देश के, समाज के सबके रक्षा करता है। आज जरूरत है इंसान बनने के। मनुष्य जब इंसान बनता है तो ये जातिवाद, मजहबवाद, नीच ऊंच के वो भावना से ऊपर उठ जाता है। वो जो है इंसान बन जाता है और वो जो है अपना कल्याण करता है या सबके कल्याण करता है। तो आज जरूरत है कि सभी संप्रदाय वाले इंसान बन जाए, भगवान बन जाए। ये जो है अपने पूर्वज के मूर्ति के, मुर्दा के पूज करके अब मुर्दा ना बननी है, मूर्ख ना बननी है। उस महापुरुषों के किस आचरण से या किस कर्म से महान बने थे, वो चीज़ के प्रेरणा लेना है और उनके मूर्ति के साफ सुथरा रखना है। यही पूजा है। राम के पूजा मत करो, राम से प्रेरणा लो कि वो कैसे महान थे, महान कार्य किए, कैसे जो है लोक हित में काम किए, राष्ट्र हित में काम किए, देश हित में काम किए, कैसे राजनीति में, अधर्म नीति में कृष्ण, बुद्ध, महावीर और राम ये सब कितने प्रांगत थे। वैसे महान बनो। तो वो पूज के नहीं बन सकते, उनसे प्रेरणा लेके बन सकते हो, कर्म करके बन सकते हो। ये जो है गुड़ गुड़ कहने से मुंह मीठा ना होता है, गुड़ खाने से मीठा होता है। उसी तरह से धन धन कहने से धनी नहीं होते हैं। धन के लिए परिश्रम करना पड़ता है। तो ये सब बात को समझना है। जैसे मोक्ष के आनंद होता है, परमानंद, तो वो जो है जिंगा गुंगा गुड़ खा करके कैसे बतावे, नहीं बता सकता। एक आदमी गुड़ खा रहा था, दूसरा पूछा कि गुड़ कैसा लग रहा है, वो कहा कि मीठा लगता है। वो कहा कि मीठा कैसा होता है, वो कहा कि खाने से पता लगेगा। तो ये जो है मोक्ष की दशा जो है, आनंद जो है, वो स्थिति में जाने पर पता पड़ता है। वो बताने लायक चीज़ ना है, ना ऐसे समझ में वो आता है। इसलिए इसको ठीक से जाननी है, समझनी है, विचार करनी है, धर्म को धारण करनी है, आचरणशील बननी है, रहनी गहनी संपन्न होना है। रहनी हो, गहनी हो, सहनी हो, आचरण हो तो महान होता है। सभी संप्रदाय वालों के इंसान बनने की जरूरत है। इंसान बन गया सब दुख से बच जाएगा। उसके बाद से काम आता है। पुरुषार्थ के अंदर तीसरे नंबर पर काम है। काम उसे कहते हैं संसार के आग में ना जलना, कामना में ना जलना, वासना में ना जलना, राग में ना जलना, द्वेष में ना जलना, तृष्णा में ना जलना, संसार के और सब सुख पाने के चक्कर में दौड़ लगा के मरना नहीं, बचना है। इसलिए कहा गया है, दौलत दौलत दौड़िया जब तक मन के दौड़, दौड़ थका मन थीर भया वस्तु ठवर के ठौर। जब दौड़ते दौड़ते मनुष्य थक जाता है तो वो अपने आपा के जो है खुद वहीं पाता है।
खोजो मत, खोजना गलत है, जानने के प्रयत्न करो। सभी महापुरुषों ने सभी ग्रंथों में बताया है कि अनुभूति करो, एहसास करो। सब घट मेरा साइया, सोनी सेज न कोई। सब घट में वो साईं बसता है। इसलिए सब घट में रमने वाला राम को जानो, वही परमात्मा है। चेतन आत्मा ही परमात्मा है। कुरान शरीफ में आया है, खुदा खुद है, जुदा जान अधूरा है। खुद में देखो, खुदा मिल जाएगा। बाहर मत भटको, ईमानदारी रखो। मुसलम ईमान के जो पक्का होता है वो मुसलमान होता है, ये कुरान शरीफ कहता है। मोहम्मद साहब जो उपदेश दिए थे उसमें जो है इंसानियत और मानवता के बात से भरी पड़ी है, लेकिन उसमें जब ज्ञान के अहंकार होता है तो वो शैतान भी बन जाता है। वो समाज के अहित करने लगता है, राष्ट्र के देश के गद्दारी करने लगता है। वो कुबुद्धि हो आ जाता है। वहाँ अहंकार घोर पतन के कारण होता है। वो किसी के न मानता है न सुनता है, जो मर्जी करेगा वही करेगा। इसलिए सबसे बचनी है, अपना कल्याण करना है, इसी से मानव जाति के हित है। तो ये संसार के काम के आग में मत जलो। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, चलते चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। ये जो चक्की है, ये अच्छे बुरे कर्म रूपी चक्की चल रही है। और जब ये अच्छे बुरे कर्म रूपी चक्की चलती है तो इसमें सुख और दुख के आटा निकलता है। इस बात को समझने के प्रयत्न करें। पुण्य कर्म करोगे तो सुख मिलेगा, सुख के आटा मिलेगा। पाप कर्म करोगे तो दुख के आटा मिलेगा। निष्काम कर्म करोगे तो मोक्ष के आटा निकलेगा। और वो चक्की जो है कर्म है। कर्म पर पूरी शरीर निर्वाहित है। विधाता जो है कर्म को कहा गया है। कर्म से मनुष्य बलवान होता है। यहाँ पर तुलसी बाबा कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जस करनी तस ही फल चाखा। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। आगे कहते हैं, पुरुष बलि ना होत है, होत समय बलवान। जब कर्म कर लेते हो तो समय बलवान हो जाता है। चाहे किसी के रक्षा कर दो, चाहे किसी के जान मार दो। जान मार दोगे तो दुख भोगोगे, जान बचा लोगे तो सुख भोगोगे। ये दो कर्म है, पहचान करो कर्म की ताकत के। का नहीं अबला कर सके, का नहीं सिंधु समाए, का नहीं पावक जल सके, का नहीं काल खाए। कौन ऐसे काम है जो औरत ना कर सके? कौन ऐसे चीज़ है जो समुद्र में ना समा जाए? कौन ऐसे चीज़ है जिसको अग्नि ना जला दे? और कौन ऐसे पुत्र न? तो इसके उत्तर में देते हैं, का नहीं अबला कर सके, का नहीं सिंधु समाए, का नहीं पावक जल सके, का नहीं काल खाए। कौन चीज़ है जिसको काल ना खा सके? इसके उत्तर को समझे। पुत्र न अबला कर सके, यश न सिंधु समाए, धर्म न पावक जल सके, नाम न काल खाए। बिना पुरुष के नारी बच्चा पैदा नहीं कर सकती। पुत्र न अबला कर सके, और किसी के संगे अगर भलाई कर दोगे
ये समुद्र में ना समा सकता है। यश न सिंधु समाए, अधर्म न पावक जल सके। धर्म जो है अग्नि में न जलता है। धर्म न पावक जल सके, नाम न काल खाए, और नाम को काल नहीं खाता है। इसीलिए हमारे सारे महापुरुष के नाम आज भी अमर है और युग युगांतर तक अमर रहेगा। जब तक चांद सूर्य रहेगा तब तक महापुरुषों के नाम अमर रहेगा। उसी तरह से अपना इतिहास बनाओ, महान बनो। कहीं स्कूल बनवा दिया, कहीं गुरुकुल बनवा दिया, ये जो है अस्पताल बनवा दिया। अब वो जन्म जन्मांतर तक जब तक ले वो सब चलता रहेगा तब तक ले नाम अमर रहेगा। जैसे खूब अत्याचारी या घोर पाप करने वाला अशोक सम्राट थे, चक्रवर्ती सम्राट, सरहद के विस्तार किए, सारे युद्ध कभी हारे ना थे, अपने भाइयों के मार के राजा बने थे। पाप किए तो खूब किए, पुण्य किए तो खूब किए। कालीन के युग में जब नरसंहार हुआ था तो उसके बाद से उन्होंने बुद्ध धर्म अपना करके अब बुद्ध धर्म के प्रचार किए। अब बुद्ध धर्म के इतने बड़ा प्रचार किए, इतने गुरुकुल बनवाए, इतने स्तंभ बनवाए, इतने उनके जो है प्रचार प्रसार किए कि सभी देश तक ले पहुंचा दिए। ये चीज़ को समझना चाहिए। एक जगह आग लग गया था तो उसमें एक जो है पक्षी जो है वो आश्रम था, गुरुजी कहीं चले गए थे, आश्रम में आग लग गया था। वो चिड़िया के दाना पानी चुंगाते थे तो देखी कि हमारे गुरुजी के आश्रम में आग लग गया है, तो वो जो है जा कर के गड्ढा से पानी चोंच में भर करके ले आके गिरा रही थी। तो वहाँ एक बंदर था, वो हंस रहा था, कहा कि ए चिड़िया तू क्या कर रही है, तुम्हारे से यही आग बुझेगा। और वो बंदर जो था वही आग लगाया था गुरुजी के आश्रम में, क्योंकि गुरुजी के बंदर आचरण पसंद नहीं था तो वो वहाँ पर उसके जो है भगा देते थे। गुरुजी कहें तो वो आग लगा के उनके घर को जला रहा था, चिड़िया बुझा रही थी तो उसको समझा रहा था। तो वो चिड़िया ने कही थी कि देख भाई, अगर इतिहास लिखा जाएगा तो हमारे आग बुताने वाला में नाम होगा और तुम्हारा जो है नाम आग लगाने वाला में होगा।